द एल्केमिस्ट। द एल्केमिस्ट एक ऐसी बुक है, अगर आपने कोई ना कोई वीडियो देखी है कि टॉप 5 बुक्स जो आपको पढ़नी चाहिए, या फिर अगर आप अमेज़न पे गए हो बेस्ट सेलर में सर्च करिए सो एल्केमिस्ट, ये नाम कहीं ना कहीं आपको जरूर मिल रहा होगा। तो इस बुक में ऐसा है क्या? इस वीडियो में मैं आपको इस बुक के बारे में बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष मल्होत्रा और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एल्केमिस्ट के बारे में। कुछ कहानियां होती हैं, कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो हम सुनते हैं और हम भूल जाते हैं, बट कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो हम सुनते हैं और हमारे दिल को छू जाती हैं, जो हमें पूरी जिंदगी याद रहती है और हमारी लाइफ के हर एक पड़ाव पे, हमारी लाइफ के हर एक स्टेज पे कहीं ना कहीं हमारी हेल्प करती है। एल्केमिस्ट बुक की कहानी उन्हीं कहानियों में से एक है। ये कहानी है सेंटियागो। सेंटियागो कौन है? सेंटियागो एक शेपर्ड है जो अपनी डेली लाइफ जी रहा है, अपने कुछ रुपए कमा रहा है, सुबह जाता है, शाम को घर पे आ जाता है, वो अपनी शीप से और वो अपने मजे कर रहे हैं। लेकिन एक रात उसकी लाइफ में सब कुछ बदल जाता है। एक कह सकते हो टर्निंग पॉइंट आता है उसकी लाइफ में। वो होता है कि वो सपना आता है, वो को यार क्या हो गया, उसको एक सपना आता है। सपने में वो ये देखता है कि वो एक पिरामिड में है और उसके आसपास बहुत सारा खजाना है, वो खजाना देखता है। अभी बहुत क्रेजी लगेगा बट उसको लगता है कि ये सच है। सो अब उसके सामने दो चॉइसेस आती है। पहला कि या तो अपने डेली का जो काम कर रहा है उसको करता रहे, दूसरा कि क्या वो अपने ड्रीम जो उस समय बड़ा क्रेजी लग रहा होता है उसको फॉलो करे। अब ये कहानी यहाँ से लोगों को हुक कर लेती है, क्योंकि ज्यादातर लोगों की चॉइसेस ऐसी होती है जो हम लोग कॉलेज में, अगर आप 18 से 25 के बीच हो या फिर अराउंड अपने लेट 20s में भी हो, तो आपके सामने चॉइसेस है कि ओके आप मेरे को ये काम कर रहा हूँ बट कुछ ये पॉसिबिलिटी मेरा कंफर्ट जोन है, ये मेरे को ठीक ठाक लग रहा है, बट आगे भी पता नहीं फ्यूचर क्या है मेरा, मेरे को इसमें इतना मजा नहीं आता। बट एक ये रास्ता है जिसके बारे में शायद मुझे इतना पता नहीं है, स्टिल वहाँ पे कुछ हो सकता है, कुछ मजेदार लग रहा है, क्रेजी है, बहुत क्रेजी है, बट फील आ रहा है, मजा आ रहा है। तो इसमें आपको क्या लगता है कि आप कौन सा चुनो? ये अंदर अंदर कंफ्यूजन चलती रहती है ना, इसलिए एल्केमिस्ट दिलों को छूने वाली कहानी है, क्योंकि ये टच करती है। तो वो क्या करेगा आपको क्या लगता है? स्पॉइलर अलर्ट, वो चला जाता है अपने ड्रीम के पीछे। सपने में खजाना आया, ये खजाना ढूंढने निकल पड़े। अब थोड़ा मेरे को अजीब लगा, मैंने कहा भाई सपने में आया है, बट उसके भी पीछे कुछ कहानी है। एक राजा से मिलता है जो मतलब साधारण वेशभूषा में होता है राजा, उसको तो वो देता है स्टोन्स, ठीक है, उसके कुछ नाम होते हैं और वो ऐसे कुछ करता है उससे कि ये ब्लैक आया तो जाऊंगा, रेड आया तो नहीं जाऊंगा। तो इसमें ये बताया गया कि वर्ड ऑफ साउथ मतलब कि इस दुनिया का एक अपनी एनर्जी है, वो एनर्जी जो आपको हेल्प करती है, ठीक है ना। अगर आपने हरिवंश राय बच्चन की कविता सुनी है तो उसमें कुछ लाइन ऐसी है कि अगर आपका हो तो अच्छा, अगर मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि वो किसी सुपीरियर पावर का, सुपीरियर फेथ के अंदर होता है। सिमिलरली बुक में कहा गया है कि अगर आप वो चाहते हो तो पूरी दुनिया को उससे मिलाने में लग जाती है। पता है शाहरुख खान का डायलॉग है, बट इस बुक में भी कहा गया है कि इफ यू वांट समथिंग द यूनिवर्स कंस्पायर्स यू टू गेट इट। तो सेंटियागो चला जाता है अपना मतलब मजे में निकल जाता है, उसका सामान चोरी हो जाता है। जैसे वो पहले स्टॉप पे पहुंचता है पिरामिड्स के लिए, उसको पता चलता है डेजर्ट है, डेजर्ट में उधर जाएगा, वो ऐसे प्लानिंग करता है। जैसे ही पहला स्टॉप आया, इसका सामान चोरी। अब सामान चोरी हो गया तो पैसे भी नहीं है भाई, ट्रैवल कैसे करोगे? तो फिर वो किसी बंदे के यहाँ काम करने लग जाता है और वो अपने ड्रीम को भूल जाता है कि यार मेरे को कहीं जाना था, ये करना था, वो करना था। लेकिन फिर इसको वो चीज़ दोबारा स्ट्रक होती है, वो कहता है वहाँ पे इतना खुश नहीं होता है वो, तो दोबारा चुल मस्ती है, कुछ भी मस्ती की यार जाके आऊँगे और बच जाता है। मतलब फिर वो नौकरी छोड़ देता है, वो एक मर्चेंट या नौकरी कर रहा होता है, वो नौकरी छोड़ने के बाद दोबारा जाता है और इस बार बहुत मजे आते हैं। इस बार फिर वो डेजर्ट में जाता है, ठीक है ना, उसको लड़की भी मिलती है फतेमा, जिससे उसको प्यार हो जाता है, उनकी शादी होती है। क्योंकि मैंने ना बहुत टाइम पहले पढ़ी थी स्टोरी, एग्जैक्ट मेरे को ध्यान नहीं है, पर वो फिर दोबारा जाता है, उसको भी कहता है कि ढूंढो, मैं आता हूँ खजाना वगैरह ढूंढ के। फिर वो निकल जाता है आगे डेजर्ट के पार और फिर उसको खजाना मिलता है, बट खजाना क्या था वो मैं बताऊंगा नहीं। एक लाइन में तुम जाकर सुनाओ कि सफर खूबसूरत है मंजिल से भी, सो पता बहुत बुरा गाता हूँ, नहीं गाऊंगा। ए दिल है मुश्किल का जो है लाइन है, और ये ही एक्चुअली जो सफर होता है वो उसकी मंजिल से भी ज्यादा, क्योंकि वो इतने सारे लोगों से मिला होता है, उसको अपने कह सकते हो द लव ऑफ हिज लाइफ मिल जाता है, वो कुछ नए दोस्त बनाता है, वो सारा सीखता है, उसको पता चलता है कि कुछ ड्रीम है तो उसको फॉलो करना चाहिए। तो ये बुक इतनी ज्यादा मजेदार लगती है, मैंने बुक दिखाई भी नहीं है ना शायद,
ओके शायद दिखा दे रहा हूँ। तो ये बुक मेरे को बहुत ज़्यादा इसलिए मज़ेदार लगता है। ये उसकी स्टोरी है कि कैसे बंदा अपने ड्रीम को फॉलो करता है, शेपर्ड की लाइफ जीना होता है, और करते करते वो क्या कह सकते उसकी शादी भी आती है, वो एडवेंचर्स भी कर लेता है, वो अपने ड्रीम को फॉलो करता है और बहुत चीज़ें सीखता है, उसको उसमें बड़ा मज़ा आता है। तो ये थी बुक की कुछ स्टोरी। तो ये हम सब लोग डेली ऐसे फेस करते हैं कि क्या मैं इस पे जाऊँ, मैं उस चॉइसेस पे जाऊँ, क्या मैं ये करूँ कि मैं वो करूँ। अगर मैं ड्रीम को फॉलो करूँ क्रेजी है, बट करते हैं देन XYZ कुछ ना कुछ होता रहता है। अब थोड़े इसके स्पेक्स के बारे में बात करते हैं। 8 GB रैम है, 300 मेगापिक्सल का कैमरा है। सो बुक को लिखा है मिस्टर पोलो कोएल्हो ने। पोलो क्या नाम है यार, पल्लू भैया ने लिखा है एल्केमिस्ट को। एल्केमिस्ट के राइटर की भी कमाल की स्टोरी। जब इसको पहली बार लिखा गया, इसकी मुश्किल से 3 कॉपियां बिकी थी। एक बंदे ने खरीदी पहली कॉपी, 6 महीने बाद दूसरी कॉपी भी वही उसी पर्सन ने खरीदी, और अब तीसरी कॉपी उसको नहीं पता कब बिकनी, पर उस बंदे ने हार नहीं मानी। उसने दोबारा ट्राई मारता रहा और उसको फिर अब जब दोबारा वो पब्लिशर से डील हुई, इस बार वो बुक नहीं रुकी। वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू वो हजारों कॉपीज बिकी, इतनी सारी लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुई, और वो बुक आपके सामने है एल्केमिस्ट। ठीक है, अब इस बुक की सबसे अच्छी लाइन जो मुझे लगती है वो इसके पीछे लिखी हुई है। ठीक है, मैं अंदर कोई भी दिखा रहा हूँ, स्टार्टिंग में पीछे लाइन लिखी हुई है, वो बहुत कमाल की। वो कहते हैं, ड्रीम्स आर मेड टू बी फॉलोड, लाइफ इज मेंट टू बी लिव्ड, सम बुक्स आर मेंट टू बी रीड, loved and passed on. The Alchemist is one of those books. I have read this book और I love this book, and अब मैं आपको pass on कर रहा हूँ through this digital content of mine, this Alchemist book की review। अच्छा देखो, बुक भी बड़ी छोटी सी है और सबसे अच्छा है फिक्शनल है। देखो फिक्शन, अगर आप इंस्पिरेशनल कंटेंट में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो तो ज़्यादातर बुक्स नॉन फिक्शन आती हैं, बट कुछ ऐसी भी है जो फिक्शन है और बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल भी। और आई थिंक ये मैं रिकमेंड करता हूँ हर पर्सन को जो स्टार्टिंग में है और चाहता है कि बुक्स रीडिंग की हैबिट बने। मैंने भी स्टार्टिंग में पढ़ी थी स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी, हालांकि वो फिक्शनल नहीं है बट वो स्टोरी थी। तो मैं स्टार्टिंग में ही कहता हूँ कि स्टोरी बुक से करो, और इससे अच्छी स्टोरी आई डोंट थिंक आपको मिल सकती है। ये पहली बुक है जो मैंने एक दिन के अंदर खत्म करी, सबसे फास्ट खत्म करा था। वैसे मुझे बुक्स पढ़ने में लगता है काफ़ी ज़्यादा टाइम। कूल इनफ, सो ये बुक जो है आपकी वो अराउंड मैक्स टू मैक्स 183 पेजेस, और वो भी लास्ट का प्रोलॉग एपिलॉग और कुछ इंटरव्यूज, वरना एग्जैक्ट तो बुक आपकी खत्म हो जाएगी आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 150 पेजेस पर। 155 इसका लास्ट पेज है जहाँ पे बुक की कहानी खत्म हो गई। उसके बाद इंटरव्यू है ऑथर का, XYZ चीजें हैं। ठीक है, और इस बुक के कुछ क्योट्स हैं, कुछ लाइन्स हैं जो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। अब उसका कॉन्टेक्स्ट अगर मेरे को ध्यान रहा तो बहुत अच्छी बात है, मैंने हाईलाइट कर रखे हैं। So let's start with page number 49 पे। Yep, here it is. So ये है जब वो बंदा क्रिस्टल मर्चेंट या काम कर रहा होता है, मतलब वो सोच लेता है कि मेरे को अपने ड्रीम को फॉलो करना है, मेरे को खजाना ढूंढना है, और अब पर उसका सामान चोरी हो जाता है बीच रास्ते में। तो वो बंदे क्या काम कर रहा था, तो कहता है he could see that this kind of job that he is doing is not happy। वो मर्चेंट पूरा दिन काम करवाता था, वो करता था, रुपए मिलते थे, बट वो हैप्पी नहीं था। Then he chooses to follow his dream again। तो ये उसकी आगे की कहानी है। इतने बड़े को मैंने 1 मिनट में बता दिया। वो दोबारा अपने ड्रीम को फॉलो करने के लिए निकल जाता है। तो अगर कभी ऐसा भी होगी, एक पॉइंट पे स्टक हो गए और दोबारा आप उसको ट्राई करो। अगर आपने रॉकस्टार मूवी देखी है, रॉकस्टार, तो उसमें भी यही होता है कि रणबीर कपूर एक टाइम के बाद म्यूजिक छोड़ देते हैं, बट देन अगेन म्यूजिक का कीड़ा उनको काट जाता है। और मैं ये कह सकता हूँ कि जो बुक की कहानी है ये वन पीस से बहुत ज़्यादा सिमिलर है। अगर आप एनिमे में हो सो वन पीस अगर पसंद है तो आई गेस आपको ये बुक जरूर पसंद आ सकती है। द सेकेंड पैरा जो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो है 70 पेज नंबर पर, वो है आई हैव लर्न थिंग्स फ्रॉम द शीप। मैंने शीप से कुछ सीखा। ये पूरी एडवेंचर की बता रहा है कि यार मैं एडवेंचर में मैं कहाँ पे बस एक गाँव में शेपर्ड था, और अब देखो मैं एडवेंचर पर निकला हूँ। तो मैंने शीप से सीखा, मैंने क्रिस्टल से सीखा, मैंने डेजर्ट से भी सीखा। मैं सब कुछ सीख सकता हूँ, मतलब मैं डेजर्ट से भी और कुछ सीख सकता हूँ, वो डेजर्ट में जाने वाला था। और इसमें एक मेरे को ये भी अच्छा लगता है कि ट्रैवल के लिए इनकरेज करती है। ट्रैवल एक बहुत कमाल की चीज़ है, करना चाहिए सबको, हम भी करेंगे। और लास्ट में वो आई थिंक 122 पेज नंबर पे है, जो मेरे को सबसे अच्छी लगी थी इसकी लाइन, लिसन टू योर हार्ट, इट नोज ऑल थिंग्स,
because it came from the soul of the bird. Soul. It came from the soul of the bird, and it will one day return there. So ये स्टीव जॉब्स का भी बहुत कमाल का क्योट है कि follow your intuition. It knows what you really want to become. So ये बुक थी, and आपको मैंने इसकी कहानी बताई, मैंने इसकी रिव्यूज बताए, XYZ चीजें बताई. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो. अगर अच्छी लगी हो सो यू कैन जस्ट सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, और फॉलो कर सकते हो मेरे को अलग ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर. अगर आपको बुक्स से रिलेटेड वीडियो कंटेंट चाहिए, इंस्पिरेशनल कंटेंट चाहिए, प्लीज सब्सक्राइब. आई होप यू लाइक दिस वीडियो.